Hello friends, welcome to our channel Quick Business Ideas. स्वदेशी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य गांधी जी ने कहा था कि खादी के कपड़े पहनना न सिर्फ अपने देश के लिए प्यार दिखाना है, बल्कि कुछ ऐसा भी पहनना है जो भारतीयों की एकता को दर्शाता है। और आजकल के फैशन और ट्रेंड के बीच में खादी अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में खादी के कपड़ों का बिजनेस करना काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। टाइप्स ऑफ गारमेंट्स: शर्ट, पैंट, ब्लेजर, कुर्ता, पैजामा, बाथरूम श्रग के साथ साथ खादी से और भी कई तरह के स्टाइलिश कपड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन अच्छी बिक्री और प्रॉफिट के लिए हमें मार्केट में चल रही डिमांड के हिसाब से ही प्रोडक्शन करना होगा। अब बात करते हैं इस बिजनेस के लिए जरूरी मशीनों की। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ ज्यादा बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है। आप इस बिजनेस को नीडल लॉक स्टिच, ओवरलॉकिंग मशीन, हाई स्पीड स्विंग मशीन, कटिंग मशीन की मदद से भी आसानी से शुरू कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। रॉ मटेरियल्स: इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जिस रॉ मटेरियल की जरूरत होगी वो है फैब्रिक, बटन्स, हुक्स, पॉलीबैग्स, चेन्स इत्यादि। चलिए बात करते हैं खादी गारमेंट में प्रोसेस की। सबसे पहले अलग अलग शहरों से लाए हुए चुने हुए खादी के कपड़ों की थान को टेबल पर बिछाया जाता है। उसके बाद उस कपड़े को दिए जाने वाले डिजाइन और साइज के हिसाब से मार्किंग की जाती है, जिसके बाद कटिंग मशीन की मदद से फैब्रिक्स की कटिंग होती है। कपड़ा कटने के बाद सीधे स्टिचिंग मशीन पर जाता है, जहां उसे सिलना होता है। कपड़ा जब सिलकर तैयार हो जाता है, फिर उसे आगे की प्रोसेस में यानी बटन और हुक लगाने वाले सेक्शन में भेज दिया जाता है। अब बटन लगाने के बाद कपड़े को आयरनिंग के लिए भेजा जाता है, जहां उसे अच्छे से आयरन किया जाता है। आयरन खत्म होने के बाद आप उसे अच्छी तरह पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। एरिया: अगर आप इस बिजनेस को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट और मशीनों के हिसाब से आप अपना एरिया बढ़ा और घटा सकते हैं। मैन पावर: इस बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको कम से कम 6 से 7 लोगों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप इसे बड़े स्केल पर करना चाहते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी: इस बिजनेस को करने के लिए आपको करीब 12 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। चलिए बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की। अगर आप इस बिजनेस को 5 से 7 मशीनों के साथ शुरू करना चाहते हैं तो आपको करीब 7 से 10 लाख के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। लेकिन अगर वहीं आप इसे बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 45 से 50 मशीनों की जरूरत होगी और ये इन्वेस्टमेंट करीब 35 से 40 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी, जिसमें आपकी मशीन और अदर फिक्स एसेट की कॉस्ट लगभग 22 से 25 लाख रुपए है और वर्किंग कैपिटल 15 लाख तक हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी: आपका प्रॉफिट आपके मार्केटिंग और फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक खादी की कुर्ती बनाते हैं तो एक दिन में 50 मशीनों की मदद से 200 से 250 तक कुर्तियां तैयार कर सकते हैं और एक कुर्ती में आप कम से कम 10% का मार्जिन ले सकते हैं और इसके तहत आप एक दिन में कम से कम 10,000 रुपए तक का प्रॉफिट बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लोन: इस बिजनेस स्टार्टअप के लिए आप PMEGP के तहत लोन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया है, आप उसे फिल कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी बिजनेस आइडियाज लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।